नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी उरसिला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल तआला सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वजाअ फ़ी हदीसिन क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़काह वल हज्ज व सौमि रमज़ान मुत्तफ़क़ुन अलैहि व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम हज़रात उलमा और हुफ़ाज़ किराम, खुसूसन अहले करिया बेनीपुर वालों और दूर दराज से जो हमारे मेहमानान मर्दों की शक्ल में औरतों की शक्ल में आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों और प्यारी मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात बड़ी ही जफाकशी और मेहनत के साथ अपनी नींदों को कुर्बान करके तकरीबन 11, साढ़े 11, पौने 12 होने वाला है, ऐसी रात में इश्क का, मोहब्बत का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत कायम होने का एक सबूत पेश कर रहे हैं। अल्लाह हमारे इस जोहद को और हमारी इस निस्बत को, हमारे इस बैठने को और नींदों के कुर्बान करने को, और जिस तरीके से जो हमारा साथी, हमारी बहन ने हिस्सा लिया है, जोहद किया है, अल्लाह उसको बेइंतहा कबूल फरमाए, आमीन। पहली बात यह है, आपने मुख्तलिफ तरीक़ों से उलमा से और इसी तरीके से शुआरा से दीन की बातें सुनी है। मुख्तलिफ अंदाज से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को समझाया गया। इससे पहले भी आपके गांव में आमद हुई, आना हुआ, आप कितनी ढेर सी बातें सुनते हैं, लेकिन भाइयों सिर्फ सुनने की हद तक महदूद ना रहे। बेशक भाई आप डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, बुखार चल रहा है, बात समझ में आ रही? जी जी। तो बस खाली हम नुस्खा ही लिखाते रहेंगे, डॉक्टर साहब से पर्चा ही बनवाते रहेंगे? बताओ भाइयों। नहीं, हमारा जो मतलब के अंदर जाना है, डॉक्टर साहब से मिलना है और उन्होंने जो मर्ज की तजवीज़ की है उसके मुताबिक हमें इलाज करना है। हाँ, और जिन जिन चीज़ों से हमें मना किया गया है उनसे हमें बचना है, जिन चीज़ों से परहेज बताया गया उनसे हमें दूर रहना है, जो चीज़ें इस्तेमाल के लिए बताई गई वो हमें खानी है, वो हमें पीनी है, वो हमें देखनी है। हाँ, तो भाइयों ये कैसा भी हो, लेकिन जब वो उस नुस्खे के मुताबिक चलेगा, ये बात समझ में आ रही है? जी जी। डॉक्टर, पर्चा, बीमारी। दूसरी मिसाल,
अपने पॉकेट में जेब के अंदर रख ले। हम वो दवाई ना लाए, रुपया खर्च ना करें, वक्त ना लगाएं, उसकी कड़वाहट को बर्दाश्त ना करें। सच बताओ, मर्द हो चाहे औरत, कितना ही अक्लमंद हो, क्या वो सेहत याब होगा? उसका बुखार दूर होगा? नहीं नहीं होगा। नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम रसूलुल्लाह की सीरत सुनते जा रहे हैं, हम कुरान झरझर झरझर फर पढ़ते जा रहे हैं, कुरान की आयतों को सुनते जा रहे हैं, लेकिन उसके असरात, नहीं देखते। उसका तासुर सिर्फ नाम के ऊपर, नाम के ऊपर अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की मगफिरत फरमाई, तौबा कबूल की। बेशक। नाम के ऊपर जो आपने सुना होगा, अर्श पे लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, रसूलुल्लाह। सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है। अभी काम शुरू, अभी रसूलुल्लाह की पैदाइश नहीं हुई है, अभी रसूलुल्लाह की आमद नहीं हुई है, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जानिब से जो अहकामात थे वो बताए नहीं, रसूलुल्लाह है ही नहीं, सिर्फ नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। रसूलुल्लाह। निस्बत के ऊपर अल्लाह ने माफ फरमाया, तौबा कबूल की। काफी दिनों से आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे, अल्लाह की जानिब मुतवज्जे थे, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया है, इस निस्बत से बात की है, अल्लाह ने तौबा कबूल कर। आज भाइयों, हमारे आपके सामने रोजाना सुन्नतें आती हैं, सुन्नतों के तज़किरे होते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और जिंदगी बताई जा रही है, लेकिन हमारा हाल जो अगले साल था आज भी वैसा है, जो पिछले साल था आज भी वैसा है, पहले भी वैसे हमारी कटिंग के बाल थे, आज भी थे, चेहरा वैसा भी हमारा ऐसा वैसा ही है। माँ बहने पहले पर्दा लगा था वो भी नहीं, ऐसे बैठी, बुरा माने कोई मांगे, लेकिन कड़वी दवा फायदामंद होती है। दवाई जायके के लिए कोई नहीं खाता है, तो टेस्ट के लिए, जायके के लिए तकरीर बयान ना सुनो। बयान तो बहुत मोबाइलों के अंदर भरे पड़े, असल है नफा, असल है अमल, असल है नियत का दखल। किस लिए बैठे हो? क्या दिमाग और दिल के अंदर चक्कर मार रहा है? भाई बात समझ में आ रही है? जी। किस लिए बिस्तरों को छोड़े यहाँ बैठे हो? कोई तो नक्शा, कोई तो मंजिल, कोई तो मकसद मुतय्यन करो। क्या है हमारा मकसद? ओहो, अल्लामा इकबाल क्या कह के चले गए? हाँ, मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा की हरारत वालों, मन अपना पुराना पापी है, मन अपना पुराना पापी है। पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। तो सिर्फ मसला नमाज का नहीं है, सीरत का है, पूरी हयात का है? अब सुन्नतों को अपने ऊपर फिट करने का है। ये बात समझ में आ रही? जी, हमारा भाई एक कुर्ता पैजामा बनवाता है, टी शर्ट लेता है, पैंट लेता है, अपने साथी से कहता है, वो भाई अब्दुल्ला थोड़ा देखो ये कैसा लग रहा है, हाफिज साहब ये देखो टोपी हमारी कैसी लग रही है। आईना देखता है, साथियों को दिखाता है। हमारी बहन पायल खरीद के लाती है, दिखाती है, देखो कैसी लग रही बहन, बुंदा दिखाएगी, हार दिखाएगी। ओ कुर्बान जाओ, कहाँ गई वो हमारी माँ और कहाँ गए वो हमारे भाई? ओहो, जो अपने अमल को दिखाते थे। नौजवान से मुकाबला करता था, ये तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, वो पूरे दिन रोजा रखने लगा, रातों में जागने लगा, वो किस पर बाजी ले गए? फल यतना फसिल मुतना फिसून व मिजाजुहु मिन तस्नीम ऐनै यशरबु बिहल मुकर्रबु। भाई बेनीपुर वालों, बात समझ में आ रही है? जी जी। सो तो नहीं रहे हो?
मैंने तमहीदी बात कायम की है। अभी पर्चा बना है, दवाई नहीं बताई गई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताया गया, उस पर आदम की तौबा कबूल हुई। हमारे सामने नबी के काम है, हमारे सामने क्या है? नबी के काम। नबी के काम हैं, नबी की सुन्नतें हैं, नबी की सीरतें हैं, नबी के अक़वाल हैं, नबी के अफ़आल हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात की माँ बहनों के लिए जिंदगियां हैं। लेकिन है कहाँ? किताबों में बंद, बयानों में बंद, इधर से सुना उधर से गायब। यही हमारी जिंदगी है। बताओ भाई, इसीलिए हम बैठे। डॉक्टर रद्द कर देता है, तुम्हारा इलाज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तुम परहेज नहीं कर रहे हो, तुम परहेज नहीं करते। मना किया गया है, मिठाई ना खाओ शुगर बढ़ेगा, मिठाई ना खाओ शुगर बढ़ेगा, है ना? मीठी चीज, जी जी। मिसाल बताओ भाई। हाँ, अरे तुम सूद ना लो, झूठ ना बोलो, सुन्नतों को ना छोड़ो, वरना नाम रहेगा खोखला हो जाओ। क्या हो जाओगे? खोखला। खोखला हो। ये बात समझ में आ गई? जी। हाँ, मिसाल, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की, मर्ज बढ़ता गया जू जू दवा की। क्या वजह? ये बात समझ में आ रही है? जी। मर्ज बढ़ रहा, इलाज भी चल रहा, मर्ज भी बढ़ रहा, बुखार खत्म नहीं हो रहा, प्लेटें बढ़ने की और घट रही, प्लेटें बढ़ने के और घट रही। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यही है, अमल नहीं है। वजह यही है, अमल नहीं है। हाँ, ये आंखें जानी पहचानी लग रही, पता चल रहा है रातों में इन आंखों से हम कुरान नहीं देखते। अभी पढ़ के चले गए कारी साहब, ना जाने कैसे कैसे। अभी शायरों से आपने शायरी सुनी होगी, माँ को देखो, ये करो, शहर से चले आओ। अरे घर में बैठे बैठे माँ को देखो, वहां से तुम बुला रहे हो, अरे यहीं बैठ के देख लो। मौका नहीं, साथी से दोस्त से मिलेगा, 2-2 घंटे बातें करेगा, लेकिन माँ के पास, बाप के पास बैठने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। कहाँ बैठोगे, कहाँ जाओगे, घुलोगे? भाइयों, अल्लाह ताला फरमाए, जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं रहे। फल अपने छिकले से पहचाना जाएगा। काहे से पहचाना जाएगा? छिकले से। ये छिकले, छिकलियां, छिकले, छिकलियां, आम है, अमरूद है, अनार है, अनन्नार है, आम है, सबके अलग अलग नाम है, सबकी अलग अलग पहचान है, सबके अलग अलग टेस्ट है, सबके अलग अलग जायके हैं। एक अंधा भी मुंह में गिलास लगाया फौरन कहेगा आम का जूस, फौरन जैसे गिलास लगाएगा फौरन कहेगा मौसमी का जूस। ओ, अंधा पहचान रहा है, लेकिन हम सब आंखों वाले होके नाबीना बने हुए, आंखों वाले नाबीना बने। अल्लाह, सोई हुई कौम में उठी, क्या बात है, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अभी जज्बे ईमान सोता है। कब तक सोओगे, कब तक सोओगे? घरों के अंदर डाके पड़ रहे हैं, घरों के अंदर चोरियां हो रही, दिन दहाड़े हो रहे। हाँ, बेनीपुर वालों, तुम कहोगे अरे हमारा घर तो पक्का है, मैंने तो हिफाजत के सामान किए, मैंने तो ताले डाल रखे हैं, हाँ हमने तो कैमरा लगा लिया है, हमारे घर में तो औजार रखा हुआ। कैसे चोर आएगा? वो चोर सामान नहीं चुराता है, वो चोर पैसा नहीं ले जाएगा,
वो चोर तुम्हारा जेवर नहीं ले जाएगा, वो चोर तुम्हारे घर का अनाज नहीं ले जाएगा, वो चोर तुम्हारे कपड़े नहीं ले जाएगा। वो क्या चुराएगा? चोर चोर। रोजाना चोरियां हो रही। हाँ, क्या चुरा रहा? बताओ, क्या चुरा रहा? वो हमारा, हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का, हमारे घर का, भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मर्द और औरत का ईमान चुरा के ले जा रहा। बेशक। क्या लेके जा रहा? ईमान। ईमान चुरा के लेके। और हम मस्त हैं, 2 वक्त खाना बन गया, अच्छा कपड़ा हो गया, अच्छा मकान बन गया, अच्छी गाड़ी आ गई, हम खुश हैं। लेकिन ईमान, अमाल, शक्लें, सूरतें, लिबास, शादियां, हमारी बहनों के जबानों के अल्फाज, इनका पर्दा। ओ, तो फिर कब्र पे मना करना, चादर ना ताने। हाँ, मुर्दे पर पर्दा और जिंदा यूं ही टहले। हाँ, ऐसे नहीं चलने वाला। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, मैंने अर्ज किया, आज हमारे घर के अंदर से सुन्नतें जा रही। क्या जा रही है? सुन्नतें। सुन्नतें जा रही। ये बेनीपुर वाले बैठे हो, इसमें कै % लोगों की शक्लें और लोगों के लिबास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मेल खा रहे हैं? थोड़ा पर्चा मिलाओ। बेशक। आप बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन जितने खूबसूरत सुन्नत में लगोगे, फैशन में नहीं लगोगे। बेशक। जितने खूबसूरत सुन्नत सुन्नत में लगोगे, फैशन में नहीं। नहीं लगोगे। इसलिए हमें सुन्नतों को अपनाना है। जिसने सुन्नत छोड़ी उसने नबी को छोड़ा, जिसने सुन्नत छोड़ी उसने नबी को छोड़ा। फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। ये खाली निकाह के लिए नहीं है, 24 घंटे की जिंदगी के लिए। हाँ? एक कंपनी वाला अपनी कंपनी के अंदर इंटरी कर रहा है, उसके ड्रेस में जाओ, हाँ, तब वो तुम्हें बुलाएगा। एक मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती, और इसके लिए कोई ड्रेस नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। जैसे चाहो वैसे जिंदगी गुजारो, जैसे चाहो वैसे खाओ। नहीं भाइयों, हमारा अंदर का अगर मामला ना हमारी नमाजें कबूल होंगी। खूब सजदे करो, गड्ढे पड़ जाएंगे, लेकिन नमाज ऊपर नहीं जाएगी। क्यों? गाड़ी के अंदर आप अगर डीजल की जगह पेट्रोल भर दोगे या मिट्टी का तेल भर दोगे, गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं है, चक्का जाम हो जाएगा। बिल्कुल। जाम, सील सील सील, सीज। नई मंजिल को पहुंचेगी, जाम हो गया। क्यों? गिजा गिजा गिजा, ईंधन ईंधन खराब, फासिद, बदबूदार। चल, गिजा कोई भी ना जाए पेट में तेरे। पेट्रोल, डीजल, ये भी 2 पहिए की गाड़ी, इसका भी डीजल है, इसका भी पेट्रोल है, इसका भी ईंधन है। बताओ, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु भूख में 2 निवाले खा लिए है, शख्स ने प्याला मंगवाया पानी का, हाथ डाल के तय कर रहे हैं। हाँ, जो बदन हराम माल से पला हो, बढ़ा हो, जहन्नम उसकी मुस्तहिक। मर्द हो औरत हो, खा लो पिचक्के, खा लो रोस्टेड, और खाओ मुर्ग मुसल्लम, पता चलेगा। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मद नबिय्युम व रसूला। मन रब्बुका मन नबिय्युका मा दीनुक।
बस जाते ही पता चलेगा, औकात में आ जाए, हैसियत पता चलेगी। भाइयों, ये दुनिया है चटपट, फिजा कोई भी ना जायज न जाए पेट में तेरे। आहा, हाँ, बेनीपुर वालों जाग रहे हो? अगर जायज नमक रोटी, अगर जायज नमक नमक नमक, अगर जायज नमक रोटी मिले उस पर गुजर करना। बहुत खूब, अगर सुभान अल्लाह, सुभान जायज अल्लाह। नमक रोटी मिले उस पर गुजर करना। तो नमक वाली अब नहीं नहीं, ना नमक वाले रहे, खाए रहो, फूले रहो, नपाए रहो, और डॉक्टर साहब के यहाँ दिए रहो, आए रहो, दिए रहो, और खाए रहो, और हचके रहो, दिए रहो। ये जिंदगी, वो नमक वाली, वो रोटी वाली, वो जौ वाली, वो चकिया चलाने वाली, वो कुएं से खींचने वाली, हाँ, इशराक, बेशक, चाश, बेशक। अवाबीन, ओ गायब। पाबंद, वो नमक वाली, वो रोटी वाली, हाथ उठाए, अल्लाह पाक, मैं इसने इस्लाम कबूल किया, मेरे बच्चा का इंतकाल होगा, ये दूसरे कौम वाले सुनेंगे, मजाक करेंगे, इसलिए ये मुसलमान नहीं हो गए, इसलिए इसके बच्चे का इंतकाल होगा। अल्लाह पाक आप जिंदा करेंगे, आज इस्लाम को ये मुझको रुसवा कर रहे हैं, अल्लाह पाक जिंदा। बेशक, कुर्बान चाहिए मेरी माँ और बहनों। हाँ, यहाँ तो ईमान बचाना मुश्किल है, यहाँ तो वजू बनाना मुश्किल है। वो माँ बहने जो कुओं से पानी खींच खींच करके तहज्जुद पढ़ती थी, इशराक पढ़ती थी, चाश्त पढ़ती थी, हाँ, कुर्बान जाओ उन माँ बहनों पर जिसने मुर्दा बच्चे को जिंदा कराया। आहा, कोई है कोई ऐसी माँ, है कोई ऐसी बहन, है कोई ऐसा भाई, इसीलिए हम कुछ ले जाए, इसीलिए बेशक। नीलाम हो रहे। खाता जेब में रखो। अपने जान की, अपने माल की खुद हिफाजत करो कारी जी साहब। जी, बेशक। जो माल की हिफाजत नहीं करेगा, अपने ईमान की कैसे हिफाजत करेगा? बेशक। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह। अरे मैंने ये अंदाज इसलिए कायम किया ताकि बेनीपुर वालों जागत रहो, तुम सोने लगते हो। भाई बात समझ में आ रही है, और ना रही तो खत्म कर दिया जाए। अभी पर्चा बन रहा है, अभी दवाई दवा नहीं नहीं मिली है। हाँ, वो बहन हमारी 2 रकात नमाज पढ़ के मुर्दा बच्चे को जिंदा करा लिया। हमारी बहन ने दुआ की, आसमान से डोल उतर आया। आज हमारी बहनें दुआ के बजाय बद्दुआ, बद्दुआ, बच्चे को, शौहर को, पड़ोस वालों को और खानदान वालों को दिन रात बद्दुआ। हमारे पास दुआ है ही नहीं, बद्दुआ। बात समझ में? हाँ, हाँ, तो मेरी माँ बहनों ने क्या इशारा है मेरे अल्लाह का ये अपने बंदों से, इशारा है मेरे अल्लाह का ये अपने बंदों से, आराम करना है तो आके मेरे घर करना। बहुत अगर आराम करना है
तो आके मेरे घर करना। तो मैं अर्ज कर रहा था, बहनें हमारी जेवर दिखा रही हैं, भाई हमारे कपड़े दिखा रहे हैं, कोई जूता दिखा रहा, कोई चप्पल दिखा रहा। ओ कहाँ गए वो नौजवान जो अपना रुकू दिखाते थे, जो अपना सजदा दिखाते थे, और माशाल्लाह। जो अपना अत्तहियात दिखाते थे, जो अपना सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद दिखाते थे। तारी साहब मेरा कुल हुवल्लाह सुनो। आज कौन है जो दिखा रहा है? चलते रहो भाई। हम तो जिन्स की पैंटे। अल्लाह ताला माफ फरमाए, बेनीपुर आमीन। वालों आते रहो, जागते रहो, जागते रहो। सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, तुम चप्पल दिखा रहे हो, जूते दिखा रहे हो, पायल दिखा रहे हो, लेकिन सजदा नहीं दिखाते, नमाज नहीं दिखाते, कुरान नहीं बेशक। दिखाते, आमाल नहीं दिखाते। तो जूते के जो है साइज बता रहे हो कि ये जूता फुला साहब पहनते हैं इसलिए पहनने में इज्जत है। ऐसा कुछ नहीं है। इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में। कहा है भाइयों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के अंदर अल्लाह ने इज्जत छुपा के रखी है। आज हम दुनिया के नक्शों में, दुनिया की चीजों में, दुनिया के ओहदों में, दुनिया की डिग्रियों में, दुनिया की फैक्ट्रियों में हम इज्जत तलाश करते हैं। नहीं, इज्जत अल्लाह ने जो रखी है इस्लाम के अंदर, ईमान के बेशक। अंदर, कुरान के अंदर अल्लाह ने इज्जत रखी। आज बेनीपुर वालों हम परेशान हैं। क्या परेशान है? घर में बरकत नहीं, रोजी रोटी का मसला है, घर, कपड़ा, मकान, रोटी, और क्या है इसके अलावा? तो पता चला बरकत वाली चीज हमारे घर के अंदर नहीं है। नहीं है। बरकत वाले काम हमारे हमारे घर के अंदर नहीं हो रहे, ना भाई कर रहे, ना बहनें कर रही, इसलिए हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, लेकिन जो माशूक के काम है वो हम कर नहीं रहे। मैंने इशारा किया, वो हम काम कर, वो काम हम अंजाम नहीं दे रहे। हम कैसे आशिक हैं? अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, पूछा गया रसूलुल्लाह के अखलाक क्या? तो फरमाया तुमने कुरान नहीं पढ़ा, तुमने कुरान नहीं पढ़ा। काना खुलुकुहुल कुरान, काना खुलुकुहुल कुरान। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वो कुरान, कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। अब्दुल्ला के अब्बू अब किलन जो पत्तू आई है तो कुरान के साये में आई है। काहे में आई? तुम तो लाए हो कुरान, सुना अपनी बीवी को तो तरावी आसान हो जाएगी, लेकिन सुनाते नहीं। कुरान नहीं सुनाओगे, नहीं सुनोगे, बच्चों को नहीं घर में पढ़ाओगे, उनका सबक नहीं देखोगे, बेहयाई के और यानियत के, फहाशी के, यहूद और नसारा के काम हमारे घर के अंदर कुरान अगर होगा काया पलट जाएगी। फरमाया यही कुरान था जिसने मुकद्दर को बदल डाला। क्या बात है। कुरान है, दुआ है, ऐसी चीज है तकदीर को बदल दे। क्या कर दे भाइयों? तकदीर को बदल दे। ये ऐसा सहीफा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते, कुरान नहीं देखते, रात में खूब उंगलियां लगाते। बात समझ में आ रही? मोबाइल में खूब करेंगे। अरे कुरान के वर्क नहीं पलटते, ऐसे ऐसे हाकजा वहाकजा नहीं पलट।
लाइक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, लाइक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है। और खालिक अर्ज़ो समा का, खालिक अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है। सुभान अल्लाह, जागते रहो, लाइक जागते रहो। में हुर्मत इसलिए कुरान है। मुन्नी कम्मा धनी बैटरी लगा दियो चार्जिंग पर, रोजाना कहेंगे। हाँ। अरे मुन्नी कब्बा तुम कबू कबू लगा दिया करो, लेकिन यूं ना कहे अरे मुन्ने कब्बा धनी नमाज पढ़ी हो चाहे वक्त हो गवा है, बैटरी लगा दो। ऐसा करो अब्दुल्ला कब्बू बैठा हुआ है, तुमका हम आज कुरान सुने। कभी नहीं, कभी मौका हुआ है? सिवाय वही टेढ़ी बैठी बातें करे वाला, ऐसी बातें करे तुरंत वही गुस्सा आ जाए, वही गुस्सा आ जाए, टुन फुन। ये मेरी माँ और बहन, वो हमारी माँ थी, हिदायत का जरिया बनती थी। आज हमको शर्म आती अपने शौहर को कुरान सुनाते, या शौहर औरत को अपनी बीवी को कुरान सुनाए, शर्म आ रही। अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से फरमाया, अरे कुरान आता है जी, जाओ बीवी को कुल या अय्युहल काफिरून कुल अल्लाह याद करो, तुम्हारा महर हो गया। क्या हो गया? महर हो गया। हाँ। आज कुरान पढ़ा नहीं, कुरान दिल के अंदर नहीं। आशिके रसूल उम्मती नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर अल्लाह। बेनीपुर वालों जागते रहो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत नहीं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे दिल की चाहत है हर उम्मती के अंदर, हर मर्द के अंदर, हर औरत के अंदर, हर बच्चे के अंदर, हर बच्ची के अंदर, दिल के अंदर यासीन कुरान का दिल हो। बताओ है कितने लोगों की? जिस घर के अंदर सूरे वाकिया पढ़ा जाए, कभी घर के अंदर चूल्हा नहीं बुझेगा, फाका नहीं आएगा। शर्त यह है घर का गार्जियन भी पढ़े, माँ बहनें भी पढ़े, उज्र ना हो पढ़ो नहीं, बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे पढ़ रहे सुनो, कभी घर के अंदर फाका। इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है, इस सहीफे की सहीफों, इस सहीफे की सहीफों में अलग ही शान है। इसके एक इसके एक लफ्ज में इरफान ही इरफान है, इसके एक लफ्ज में फानी इरफान है। मेवाड़ इलाका है, किसान आदमी अल्लाह के रास्ते में गया, कुल अल्लाह सीख रहा था, मुकम्मल नहीं हुई। घर पे आके खेत जाने से पहले भैंस पालने वाला, बकरियां पालने वाला किसान आदमी, और वो हसिया खुरपा लेके सफड़ा लेके घास वाला पहले मस्जिद जाता, इमाम साहब मेरा सबक चल रहा है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, याद हो गया, भाई को जगाओ गिर रहे हैं। इमाम साहब ने कहा लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद। बेनीपुर वालों साथ में कुछ तुम भी कहो हम भी कहें तो जागते रहोगे, हमारा भी दिल लगेगा, वरना तुम्हारी बैटरी लो हमारी भी लो।
बात समझ में आ रही? अब वो खेत में गया, वही मेवाती और खुरपा चला रहा, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद। ओ, ये घास तैयार हो गई। अब बताओ, जिस घास के ऊपर, जिस खेत के अंदर अल्लाह का कुरान पढ़ा गया, अल्लाह का नाम लिया गया, उस घास को जो जानवर खाएगा कितना दूध आएगा। हमारा साथी मेवात में जमात में चल रहा, मैंने कहा भाई क्या हाल है, रमजान का महीना, हाल ना पूछो, तरावी सुनाते हैं, दस्तरखान लगता है और पूरा बाल्टा दूध का एक इधर रखता है, एक इधर। और आज भी मेवात में ये कुछ जिया नहीं, बड़े वाले गिलास चलते हैं, हाँ, फुल फुल करके फ्रूट डाला यानी फल, और उसके बाद बड़ा वाला गिलास। पहले क्या चलता था, अल्युमिनियम वाला बड़ा वाला गिलास। वो कहता है, हमारा साथी कमजोर था, हाफिज कुरान, कहता भाई साहब मैं से तो एक गिलास नहीं चलता, और ये मेवाती क्या कहते हैं, कैसा छोरा है, तुझसे कुछ ही नहीं पी जाती, कैसी अल्लाह ने बरकत दी। क्यों? खेत में घास के ऊपर अल्लाह का कुरान पढ़ा गया, लम यलिद वलम यूलद। और आज कानों के अंदर आटा गूंद रही, मोटरसाइकिल चल रही, इशारा, बेनीपुर वालों पुराने हो गए, आप भी पुराने, इशारे में समझो। गुनाह कर रहे हो, खाना बना रही, गुनाह हो रहा, बताओ। अब ये जो रोटी खाएगा वो क्या वलीउल्लाह बनेगा, अब्दुल कादिर बिन जिलानी बनेगा, कुतुबुद्दीन औलिया बनेगा? वैसे निकलेंगे, जैसा बिसार वैसे ना समझो, जैसा दाना होगा वैसा ना समझो बेनीपुर। अरे निमकौरी बोई हो तो आम अनार ना कटी हो, निमकौरी यही है, नमाज पढ़त ना है, हाँ, ना बीबी पढ़ रहे, ना भैया पढ़ रहे, कोई ना, मार चुन्नू पुन्नू कुल्लू पुल्लू, गुस्ल फराइज मालूम, बताओ, कुरान मालूम ना, हदीस मालूम ना, कैसे घर में बरकत हो। अल्लाह ताला हम सबको आमीन। हिफाज करके रखो लो बहनों सीने में कुरान को, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हिफाज करके रखो लो लोगों, हिफाज करके रख लो बच्चों सीने में कुरान को, दो जहां में, हाँ दो जहां में सुर्ख रोई का अगर अरमान है, लाइक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है। और ये तो चाहा था उमर ने साहिब कुरान का कत्ल, वालों को, ईमान वाली बंदियों को मिटाने पर लगे, लेकिन ये मिटने वाले नहीं है। लेकिन तुम शराइत पर हो, तुम कवानीन पर हो, तुम शक्ल तो बनाओ, तुम अपने ड्रेस पे तो आओ, वरना फरमाया मुसलमान अगर काफिर की तरीके से अपना लिबास पहनेगा तो ये भी काफिर की तरीके से अल्लाह का दुश्मन बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। फिर उमर के साथ क्या, इन्ननी अनल्लाह, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िम अस्सलाह। उमर गए थे कत्ल करने, खुद ही क्या हो गया, हाँ, कुर्बान हो। ये तो चाहा था उमर ने साहिब कुरान का कत्ल,
या हुए पुरआ पे कुर्बा, या हुए पुरआ पे कुर्बा, क्या खुदा की शान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरआन है। अच्छा सच बताओ भाई बेनीपुर वालों, तुम नबी की मोहब्बत पर, दीन की निस्बत पर जमा हुए हो, एक अच्छा नियत कर लो। हम ज्यादा बड़ी बड़ी नियत नहीं करवाते आपसे, एक नियत, वो क्या है? दिन में जई बार मोबाइल क्या स्विच खोलो, वतन बार कुरान खोलो। बिल्कुल। अरे जई बार मोबाइल उठाओ, अतन बार कुरानो उठा लो। आसान है कि नहीं? आसान काम है। धोखा ना दो, धोखा ना दो भाई। कब तक धोखा दोगे? और किसको धोखा दे रहे हो? ये जो फोटो खींचने वाले हैं, इनका फोटो खुद ही खींचा जा रहा है। ये दूसरे की आवाज को नशर कर रहे हैं, इनकी खुद ही नशर की जाए। कैसे बची हो? अल्लाह पाक फरमाए आज खूब नेट देखो, खूब जो है मोबाइल देखो, उमा खूब देखी दिखबर करो। हाँ, फिर अल्लाह क्या करे? हम तुम्हारे तैयार कर रहे। अले देखो सूरह इंसान में लगा यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहाला मालिकी यौम वमा दराक मा यौम सुम्मा मा दराका मा यौम 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 ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया वल अम्रु यौमइदिन लिल्लाह। मुन्ने गब्बू आप घर आवत ना हो तो हमका अच्छा ना लागत है और नींदो ना आवत है। मोहब्बत झूठी, झूठी। असल मोहब्बत वो है बीवी तहज्जुद पढ़े, शौहर को बेदार करे। हाँ, आपसे पूछो बेनीपुर वालों आलू का भाव है? यू का पूछे लगे। हाँ बताओ आलू का भाव चल रहा है बाजार में? नहीं बताइए हो। अरे भाई 25 रुपया 30 रुपया और का 20 रुपया सबका याद है। लौकी, हाँ, मुर्गा। अरे नमाज के ऊपर क्या मिलेगा? हया के ऊपर क्या मिलेगा? शौहर की इताअत पर क्या मिलेगा? पड़ोस वाले की खिदमत पर, उसके हुकूक अदा करने पर क्या मिलेगा? बूढ़े माँ बाप के हुकूक अदा करने पर क्या मिलेगा? क्या भाव है पता ही नहीं। ये बात समझ में आ रही? घर में बरकत न, बीमारी है, बड़े सोए रहे 8-8 9 बजे, कैसे घर में बरकत आए? बताओ भाइयों, कैसे भी सुकून मिलेगा? कभी नहीं होने वाला। इसलिए भाइयों फरमाया तुम अगर रोजी में बरकत चाहते हो तो फजर में उठो, फजर से पहले उठो और भाइयों नमाजों का एहतमाम करो, नबी की सुन्नतों का एहतमाम करो। एक नमाज का भाव 3,35,54,432 रुपया। अरे नेकिया, ये बात समझ में? अब जोड़ लो बेनीपुर वालों, कितने घाटे में तुम्हारी तिजारत जा रही, कितने घाटे में जा रही। और तुम समझ रहे हो हम बहुत अक्लमंद हैं। ये तो पता चलेगा, ये तो पता चलेगा किसने कमाया और किसने खोया, किसने आगे भेजा और किसने छोड़ा। अचानक होगा, कुछ साथ नहीं होगा। ओ बेनीपुर वालों कब्रिस्तान जाओ, हमारे मर्द भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभू कभू कब्रिस्तान जावा करो। काहे के लिए? तुम तो कब्रिस्तान में जुगाड़ बनावे लगे। जुगाड़ के नहीं,
आखिरत के जुगाड़ के लिए। हाँ, कब्रिस्तान में देखो हर साइज की, हर साइज समझते हैं, साइज साइज आपको कब्र मिलेगी। छोटा मुन्ना 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, महीना भरे, 2 साल की, 35 साल, 15 साल की नौजवान बच्ची है, 18 साल का नौजवान पुट्ठा पलटे गए। दफवतन सर पर जो आ पहुंची अजल, और फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमा, अमल। क्या बात है। एक वो हमारी बहन थी जो जरिया बनी उमर के इस्लाम लाने का। कुरान था घर के अंदर, बात समझ में आ रही? कैसा अल्लाह से डरने वाली। और भाइयों ये हमारी गफलत की जिंदगी, मौत आ रही है, कौन किसके साथ जाएगा? बीवी इतनी मोहब्बत करती है, शौहर का जनाजा जिस कमरे में रखा जाए उससे कह दो मुन्नी का माँ आज ये हम लाटे घर। मोहब्बत जांच लो, एक ही दिन में पता चल जाए। कत्ते पानी में तुम्हारी मोहब्बत चल रही। अल्लाह ताला बात समझ में आ रही है? ये हमारी मोहब्बतों का दफवतन सर पर जो आ पहुंची अचल, और फिर कहाँ तू और कहाँ दारुल अमल। जाएगा ये बेबामो का निकल, और फिर न काम आएगी उम्र बेबदल। अब फैसला आपको करना है, टैरिफ डलवाओ फ्री वाला, तुम बात करो ना करो, मोबाइल चलाओ ना चलाओ, लेकिन खत्म खत्म हो जाए। ऐसे हमारी जिंदगी, नमाज पढ़ो ना पढ़ो, कुरान पढ़ो ना पढ़ो, है दिन रात नफसानी चाहतों और ख्वाहिशों पर चलो, लेकिन जिंदगी तब भी खत्म हो जाए। फैसला आपके हाथ में, हमें क्या करना है। मसला अपना नहीं, नौ निहाला ने वतन, अजीजा ने चमन, मुल्क व मिल्लत मुनकरात में फंसकर अपनी आकिबत, अपनी तालीम, अपनी कब्र, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जरिया माँ और बाप, जरिया माँ और बाप सिखाए हैं मोहब्बत के नए अंदाज, मगरिब ने हया सर पीटती है, किस्मत फरियाद करती है। शौहर का भाइयों जेवर और औरत का जेवर हया है। क्या है? हया है। और जब हया ना रहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा फातल हया फफअल मा शीता, जब तुम्हारे अंदर हया ना रहे तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो। अब हमारे घर में बेहयाई वाले काम हो रहे हैं। अरे बताओ कौन काम हो रहे हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस घर के अंदर कुत्ता हो, तस्वीर हो, उस घर में रहमत के, बरकत के फरिश्ते नहीं आएंगे। मोबाइल के अंदर क्या है? तस्वीरें नहीं है। हम तस्वीर नहीं देखते हैं, गैर महरम को नहीं देखते, खूब पेट भर के देखते हैं। क्या ये वजह है? ना हमारी बातों में वजन है, हाँ, ना हमारी नमाजों में दिल लग रहा, ना कुरान में दिल लग रहा, ना सुन्नतों में दिल लग रहा। भाइयों जाग जाओ, वरना मैंने शुरू में अर्ज किया डाके पड़ रहे हैं। अभी ईमान मोबाइल के जरिए से, टेलीविजन के जरिए से, लड़कियों का लड़कों से बात करना मोबाइल के जरिए, अभी मोबाइल के जरिए से ईमान जा रहा है।
कल को हमारी बच्चियां हमारे घर से चली जाएंगी। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दिल हमारे पसीज, दिल में कूड़ा भरा, करकट भरा यार। दिल हमारा गंदा है, कोयला है। ये खाली सफेद लिबास पहनने से, अच्छा जेवर पहनने से, अच्छे खाने खाने से, अच्छा मकान पोत लेने से नहीं चलेगा। झोपड़ा था सहाबा का, ईमान पहाड़ों जैसा। बताओ, पहाड़ों जैसा ईमान छप्पर पड़ा, और हमारा गोश्त नोचे रहो, बाजार के नागा नाय हो दियो, लाए रहो, हाँ लाए रहो, लाते रहो, और चाहे और बढ़ जाए, ले आओ। भाइयों, ये हाल है। अगर आज नहीं जागोगे तो घर हमारा उजाड़ जाएगा। लड़कियां चली जाएंगी, देखते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ईमान 3 दर्जे बता ईमान। मन रा मिनको मुनकर फलयुगय्यिरु बियदी। अगर ताकत है अंदर, हाथ से मना करो। बात समझ में आ रही? ताकत हाथ से रोको। फइल्लम यस्तती फबिलिसान, फबिलिसान, वइल्लम यस्तती फबिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। लेकिन ना हाथ से करेंगे। क्यों? हम मर्द तो हैं, लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह ने जैसे फरमाया, नबी ने जिन्हें मर्द फरमाया, वो मर्द नहीं रहे। अब कहो कैसा बयान करेला? कुरान उठाओ और पढ़ो, देखो कैसे मर्द। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारा, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। छठा, मर्द तिजारत उसके ऊपर गालिब ना हो, दीन गालिब। मर्द, औरत ना गालिब हो, मर्द गालिब। और आज क्या हो रहा? अल्लाह माफ, इशारों पे नच रहे, नाचते रहो। अगर इनकी जिंदगियों में दीन नहीं था, हराम हलाल की परवाह नहीं होगी अगर दीन नहीं होगी। तो इसलिए भाई, अपनी जिंदगी को बदलो, अपना ईमान, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो। बेनीपुर वालों प्रोग्राम जो हुआ है, बेइंतहा अल्लाह कबूल फरमाए, सबको अल्लाह माफ फरमाए, सबकी खताओं को अल्लाह माफ फरमाए, सबकी जरूरतों को अल्लाह ताला खजाने गैब से पूरा फरमाए।